मैं दोस्तों अगर अपने आप के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा यहां विपिन जी ने बताया, राजकुमार जी ने बताया, मेरा नाम अजय पंडित है। अक्सर क्या होता है कि दोस्तों ये बिजनेस जब पहली बार हमें कोई व्यक्ति दिखाता, समझाता है और बताता है, तो होता क्या है कि पहली बार जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में समझाता है और बताता है और कहता है कि जिस बिजनेस की वजह से आप यहां से कमा सकते हैं 2 लाख रुपया सप्ताह, सुनने में बड़ा अजीब सा आपको नहीं लगता? कोई कहता है कि आप यहां से कमा सकते हैं महीने का 8 लाख रुपया, आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला आपको सीधे सीधे मजाक कर रहा है? मजाक ही तो है भाई। 8,000 कमाने की अगर बात करता महीने में तो बात समझ में आती, अरे 20-25 हजार कमाने की अगर बात करता तो बात थोड़ी और समझ में आती है, अरे हद थी तो 80,000 महीना कमाने की बात भी अगर करता तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन बात सामने वाला क्या करने की कोशिश करता है? महीने का 8 लाख रुपए की बात से शुरुआत होती है, महीने की 8 लाख रुपए से बात की शुरुआत होती है, तो यकीन होता नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति हमारे घर के दरवाजे पर आता है और हमें इस तरह के बिजनेस के बारे में समझाता है और बताता है कि जी आप यहां से जुड़ो, करने की शुरुआत करो, यहां से आने वाले कल में आप महीने का 8 लाख कमा सकते हैं। सच कहें तो यकीन किसी को भी नहीं होता, भरोसा किसी को भी नहीं होता कि ऐसा हमारी जिंदगी में कभी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो व्यक्ति हमें इस बिजनेस के बारे में हमारे घर में समझाने के लिए आता है वो कोई पराया नहीं होता, कोई ना कोई अपना होता है, या तो अपना दोस्त होता है, या तो अपना पड़ोसी होता है, या तो कोई अपना रिश्तेदार होता है। यही लोग तो हमारे घर में हमारे इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए आते। तो कई बार जब वो लोग बार बार हमारे घर में आते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जब बार बार वो लोग हमारे घर में आते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, हम जुड़ना नहीं चाहते हैं, हमें भरोसा नहीं होता कि यहां से कुछ हो सकता है। लेकिन इस दबाव में कि भाई अगर नहीं जुड़ा तो मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, मैं नहीं जुड़ा तो मेरी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, कई बार हम अपनी उस रिश्तेदारी को बचाने के खातिर हम सिर्फ जुड़ जाते हैं। कई बार हम अपनी उस यारी दोस्ती को बचाने के खातिर हम जुड़ जाते हैं। हमें यकीन नहीं होता कि यहां से कुछ हो सकता है या यहां से किसी की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन हम सिर्फ उस विश्वास को बचाने के खातिर कि मेरा यार बुरा ना मान जाए, मेरा रिश्तेदार बुरा ना मान जाए, सिर्फ और सिर्फ हम इस वजह से इस बिजनेस के भीतर हम जुड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है अक्सर करके, हर व्यक्ति के साथ शुरुआत में ऐसा ही होता है, यकीन नहीं होता। और जब जुड़ जाने के बाद भी जब वो हमारा यार या हमारा वो पड़ोसी या हमारा वो दोस्त बार बार जब हमको समझाने और बताने की कोशिश करता है कि जी करके देखो यहां से कुछ हो सकता है, ये सोच के देखो जिंदगी यहां से बदल सकती है, हम तो सिर्फ रिश्तेदारी बचाने की खातिर जुड़े थे, हम तो सिर्फ यारी बचाने की खातिर जुड़े थे, विश्वास कहां था कि यहां से कुछ हो सकता है, हम तो सिर्फ जान बचाने की खातिर जुड़े थे। और इस वजह से कई बार बिजनेस में जुड़ जाने के बाद भी विश्वास नहीं हो पाता कि यहां से जिंदगी बदल सकती। लेकिन एक बात की मैं गारंटी आपको देता हूं, अगर अगले 20 मिनट तक आप अपने दिल और दिमाग को अगर आपने यहां पर खोल के अगर आपने यहां पर रखा, फिजिकली और मेंटली अगर अगले 20 मिनट तक अगर आप इस हॉल के भीतर अगर आप मौजूद रहे, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी दिलाता हूं कि जिंदगी में कोई और अपने जीवन में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस बात का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस व्यक्ति ने फिजिकली और मेंटली अगले 20 मिनट तक मेरी बातों को सुना, इस बात की पूरी गारंटी है मरने से पहले बाद में करोड़पति जरूर बनेगा, 100% गारंटी। आखिर ऐसा क्यों होता है? जिंदगी में बहुत सारे लोग सफल अपने जीवन में होना चाहते हैं, बहुत सारे की तो बात छोड़िए, मतलब जिंदगी में अगर किसी भी आदमी से अगर आप पूछो कि क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आदमी का जवाब क्या आता है? ऐसा कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो जीवन में सफल होना नहीं चाहता, ऐसा कोई भी आदमी आपको ये नहीं मिलेगा जो कहेगा कि नहीं मैं तो गरीब ही रहना चाहता हूं। हर आदमी की इच्छा है बड़ा आदमी बनने की, हर आदमी की इच्छा है सफल आदमी होने की, हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है, हर आदमी जिंदगी में ढेर सारी सुविधाएं चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी में चाहते तो हर व्यक्ति के साथ में होता है कि मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, कामयाब हूं, लेकिन हर आदमी कामयाब क्यों नहीं हो पाता? हर आदमी सफल क्यों नहीं हो पाता? कुछ लोग ही अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों हो पाते हैं? आखिर वजह क्या है? आखिर कारण क्या है? कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई कारण होता होगा, हाँ या ना? चलिए थोड़ी सी उस कारण को हम खोजने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उस कारण को हम जांचने की कोशिश करते हैं। यहां कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस बिजनेस को भी ज्वाइन नहीं किया है? ऐसे कुछ लोग हैं क्या? अच्छा, कई सारे लोग यहां पर हैं जिन्होंने इस बिजनेस को भी ज्वाइन नहीं किया है। आपने ज्वाइन किया? अभी नहीं किया? आप पीछे से बैठ जाइए, आप खड़े रहे प्लीज। हाँ जी, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? अमित कुमार। अमित जी कहां के रहने वाले हैं आप? मतलब यही बोकारो के हैं आप? कहां है? धनबाद से हैं आप? अच्छा, धनबाद के रहने वाले हैं, अमित जी हैं हमारे बीच में। अच्छा अमित जी, अभी आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है या नहीं? अभी अमित जी ने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और हमारे बीच में है। अच्छा अमित जी, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप उस सवाल का बुरा तो नहीं मानेंगे?
एकदम नहीं। मैं सवाल कर सकता हूं आपसे? चलिए, सबसे पहले तो अमित जी हमारे और आपके बीच में हैं, जो कि धनबाद के रहने वाले हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। अभी इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और मैं इनसे कोई सवाल करूं, ये उस सवाल का बुरा नहीं मानेंगे। इन्होंने मुझे वो सवाल पूछने की परमिशन मुझे इन्होंने दी है। तो सबसे पहले तो मैं जरूर चाहूंगा अमित जी के लिए एक जोरदार ताली जरूर बजनी चाहिए। अमित जी को दोस्तों जो मैंने सिर्फ एक माध्यम चुना है, लेकिन ये सवाल जो मैं अमित जी के साथ जो मैं करने वाला हूं, ये सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ अमित जी के साथ नहीं है, बल्कि तमाम वो साथी जो आज यहां पर आए हैं, जिन्हें इस बात का कहीं ना कहीं यकीन नहीं हो पाता कि हम भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। ये बात मेरा हर उस व्यक्ति के साथ में। अमित जी को सिर्फ मैंने एक माध्यम के रूप में मैंने चुना है। अमित जी, हालांकि अगर देखा जाए तो आदमी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो बिजी रहता है। आदमी के पास में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की अगर कमी है तो वह है समय की। आदमी के पास में समय बहुत कम होता है। ऐसा ही होता है ना अमित जी? जिंदगी की जरूरतों को आपाधापी में आदमी लगा हुआ है। बड़ी फुर्सत से अमित जी, एक दिन की बात थी कि आपको थोड़ा फुर्सत मिली थी और आप उस फुर्सत के दिन में, उस छुट्टी वाले दिन में आप अपने शहर को घूमने के इरादे से आप निकले थे और छुट्टी वाला दिन था, घूमने के इरादे से आप अपने शहर में निकले थे और अचानक घूमते घूमते आपको पता ही नहीं चला कि कब आप टहलते टहलते आप एक ऐसी सड़क की तरफ आप निकल गए जिस सड़क पर आपने क्या देखा कि दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। अमित जी, थोड़ी दूर आप आगे गए थे और आपने क्या देखा कि सड़क के ऊपर नया वाला 500 रुपया और 2000 रुपए का नोट जमीन पे गिरा हुआ था। अमित जी, आपने चारों तरफ घूम के देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। अमित जी, आप क्या करेंगे? उठा लेंगे उसको। और आप दीपावली पर जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं? जब लक्ष्मी माता मिले तो हम क्या बोले? लक्ष्मी जी जाओ, लक्ष्मी जी जाओ, या फिर लक्ष्मी जी आओ, है ना? और लक्ष्मी जी आओ तो लक्ष्मी जी मिले तो छोड़ने के लिए कौन तैयार होगा? कोई है क्या? ना। और ऐसे भी देखो भाई, हमारे देश की मुद्रा है, अगर जमीन पे गिरी रहेगी तो हमारे देश का अपमान होगा कि नहीं होगा? भाई, इससे बड़ी देशभक्ति और क्या चाहिए, है ना? देशभक्ति के खातिर आदमी उठाकर रख ले, लॉजिक तो चाहिए ना कोई उठाकर रखने के लिए। इससे बड़ा लॉजिक क्या हो सकता है? अच्छा अमित जी, तो टाई पहन के दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, उसके हाथ में एक बड़ा सा एक ब्रीफकेस है, वो दौड़ता हुआ आपकी तरफ आता है, वो ब्रीफकेस आपको देता है और कहता है कि भाई साहब इसको आप रख लो, इसमें 20 करोड़ रुपया है। अमित जी, आप क्या करेंगे? रखेंगे नहीं? अरे लोग जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा पाते, 20 करोड़ में जीवन बन सकता है, क्यों नहीं रखेंगे जी आप? सब भीतर में क्या, कैसे हम जानेंगे? नोट ही नोट है, बम है उसमें। अरे बाप रे, कह रहे बम होगा तो और नोट होगा तो कैसे पता चलेगा? तो बंद है ना। अच्छा, खोल के दिखाएगा तो है? मन में क्या चलेगा? खोल के भी देखने के बाद चक्कर वाला तो नहीं है, हाँ, 2 नंबर वाला तो नहीं है, इसके पीछे कोई चाकू छुरी लेके तो नहीं चला, है ना? मन में सवाल आएगा, विचार आएगा, क्यों भाई? वो 500 और 2000 रुपए का नोट जब जमीन पे आपने उठाया तब तो आपके दिमाग में एक भी सवाल नहीं था, चुपचाप आपने उठा लिया। तो सर नजर आ रहा था ना सर, नजर आ रहा था, वो भी नजर आ रहा था 20 करोड़ का नोट। 20 करोड़ खोलने के बाद भी कोई देगा तो ऐसे कैसे देगा सर? हाँ, देगा तो ऐसे कैसे देगा? सामने आता है तो 20 करोड़ रुपए को लेने से पहले मेरा दिमाग 70 सवाल करता है, लेकिन जब वो 500 और 2000 रुपए का नोट जब हमारे सामने आता है तो 500 2000 रुपए का नोट उठाने से पहले मेरे दिमाग सवाल नहीं करता। क्यों? क्यों? वजह बहुत छोटी सी है। जब 500 और 2000 रुपए का नोट जब हमारे सामने आता है तो 500 और 2000 रुपए के नोट के सामने मेरी सोच उस 500 और 2000 रुपए के नोट के सामने बहुत बड़ी हो जाती है और 500 और 2000 रुपए का नोट उस समझ के सामने बहुत छोटा लगता है। और क्या लगता है? अपना माल है, रख लो, दिमाग सवाल नहीं करता। लेकिन जैसे ही 20 करोड़ रुपए की रकम हमारे सामने आती है, वो 20 करोड़ रुपए की रकम के सामने हमारी सोच बहुत छोटी पड़ जाती है और 20 करोड़ रुपए की रकम हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। और दिमाग क्या बोलता है? कहीं चक्कर वाला तो नहीं है, कहीं 2 नंबर वाला तो नहीं है, कहीं गलत पैसा तो नहीं है, कोई चाकू छुरी तो लेके नहीं पड़ा। दिमाग 70 सवाल करना शुरू कर देता है। अगर हमारी सोच अगर करोड़ों की हो, अगर हमारा विचार अगर अरबों का हो, तो विश्वास कीजिए वो 20 करोड़ रुपए की रकम भी आपके लिए 500 और 2000 रुपए के नोट के बराबर लगेगी और आप कहेंगे अपना माल है, रख लो। दिमाग सवाल आपसे नहीं करेगा। जिंदगी में जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा बनाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को बहुत बड़ा बनाने से पहले अपनी सोच को बहुत बड़ा बनाया है। और जिस आदमी की सोच बहुत बड़ी है, हो सकता है वो आदमी आज की तारीख में गरीब जिंदगी को जी रहा हो, लेकिन एक बात की पूरी गारंटी है कि मरने से पहले वो आदमी गरीब कतई नहीं मरेगा, जिस आदमी की सोच। जब बात सोच की ही आई है तो एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में याद आ रहा है।
अगर परमिशन हो तो कह सकता हूं। यहां कितने लोग ऐसे हैं जो कि नेपाल से हैं? नेपाल से कोई है? आप तो आपने तो बोला आप धनबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, बिजनेस वहां करते हैं। अच्छा, माता पिता वहां रहते हैं, यहां रहते हैं, मतलब पैदाइश तो यही की है आप, तो बराबर नेपाली कहां हो गए आप? वहां जाके बसे ना। अच्छा, ऐसे रहते हैं वहां पर। चलिए भाई, हमारे साथ अमित जी हैं, नेपाल में रहते हैं, लेकिन इनके माता पिताजी यहां रहते हैं, पैदाइश इनकी यहां पर है। अच्छा, मैं अगर कोई बात अगर करूं तो अमित जी बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं मानेंगे। चलिए देखिए, मेरा इरादा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं है, मैं कुछ समझाना और बताना चाहता हूं, सिर्फ उस बात की तरफ ध्यान देना है। सही है? यहां कितने लोगों को मालूम है कि नेपाल में पशुपतिनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है? बहुत सारे लोग जानते हैं। अरे सभी जानते हैं, क्या बात है। दरअसल क्या था, एक नेपाली था, दिन रात पशुपतिनाथ जी की पूजा करता था, और एक दिन अचानक पशुपतिनाथ जी उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने उससे पूछा कि मांग तुझे क्या चाहिए, आज मैं तुझे 3 वरदान देने के लिए आया हूं। कितने वरदान? 3 वरदान देने के लिए आया हूं। अचानक पशुपतिनाथ जी जब नेपाली के सामने प्रकट हुए तो उस नेपाली को समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगू। उस नेपाली ने हाथ जोड़कर बोला कि हे पशुपतिनाथ जी, हे पशुपतिनाथ जी, एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बना दो। पशुपतिनाथ जी बड़े खुश हुए, उन्होंने बोला तथास्तु। एक आलीशान बंगला बनकर तैयार हो गया। पशुपतिनाथ जी ने बोला कि दूसरा वरदान मांग। हाथ जोड़कर उस नेपाली ने बोला कि हे पशुपतिनाथ जी, उस आलीशान बंगले में एक सेठ और सेठ का परिवार बसा दो। पशुपतिनाथ जी बड़े कंफ्यूज हो गए, बोला बंगला बनवाया था, चलो ठीक था, रहना तुझको चाहिए तो सेठ को क्यों बसा रहा है? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला तथास्तु। उस आलीशान बंगले में रहने के लिए सेठ और सेठ का परिवार आ गया। पशुपतिनाथ जी ने बोला कि भाई तीसरा वरदान मांग। उस नेपाली ने हाथ जोड़कर बोला कि हे पशुपतिनाथ जी, उस सेठ के बंगले के गेट पर मुझको चौकीदार की नौकरी दिलवा दो। क्या दिलवा दो? चौकीदार की। चौकीदार की। चुटकुला पसंद आया? चुटकुला पसंद आया? जोक समझ में आया? मजा आया? यही बात है। मैंने एक बात आप लोगों के सामने रखी, कई लोग मुस्कुरा रहे थे, मैं खड़ा होकर वहां से देख रहा था, और कई लोग तो खिलखिला भी रहे थे, मैं बराबर वो भी देख रहा था। अरे उस नेपाली की बात को हमने और आपने तो सुना और हंस दिए, लेकिन क्या कभी जिंदगी में आपने सोचा है कि हम पर और आप पर कौन हंसेगा? हम पर और आप पर कौन हंसेगा? क्योंकि हम और आप भी जब भी कभी किसी मंदिर में जाते हैं, परमपिता परमेश्वर से कहते हैं कि हे भगवान, मेरी सरकारी नौकरी लगा देना। हमारे माँ बाप भी हमारे लिए उन्हीं मंदिरों में जाते हैं और हमारे लिए दुआ मांगते हैं कि हे भगवान, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा देना। अरे क्या फर्क पड़ता है मेरी सोच में और उस नेपाली की सोच में? उसने मांगी गेट पर चौकीदार की नौकरी और मैंने मांगी सरकार की नौकरी। आखिर मांगी तो नौकरी, आखिर मांगी तो नौकरी। मुझे जिंदगी में एक ऐसे आदमी के बारे में बताओ जो आपके मोहल्ले में रहता है, आपके समाज में रहता है, आपके शहर में रहता है, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ में नौकरी की हो और आज की तारीख में वो आदमी आपको अरबपति दिखता हो। है कोई? है कोई? ना ना ना। लेकिन हम छोटी सोच होने की वजह से जिंदगी भर हम क्या मांगते हैं? सिर्फ छोटी छोटी जरूरतों के बारे में हम बात करते हैं उस खुदा से, उस परमात्मा से। अमित जी, आप भगवान को मानते हैं? मानते हैं? मंदिर कभी जाते हैं? जाते हैं। अच्छा, कभी आप मंदिर गए और मंदिर जाके आपने भगवान से बोला कि हे भगवान, मुझे धनबाद का सबसे अमीर आदमी बना दे? ऐसा कभी बोला आपने? ना, ऐसा कभी नहीं बोला। हम में से कोई भी नहीं बोलता। हम और आप जब भी उस परमात्मा के दरबार में जाते हो तो क्या बोलते हैं कि हे भगवान, एक मोटरसाइकिल दिला दे। कार क्यों नहीं? दिमाग खराब है, वो तो बहुत बड़ा होता है, वो कहां से देगा? वो कहां से देगा? मुझे एक बात बताओ, अगर आपको किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ अगर मांगना हो, किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ आपको अगर मांगना हो, मान लो कर्जा ही किसी से मांगना हो, कर्जा समझते हैं ना आप? लोन ही अगर किसी व्यक्ति से अगर आपको मांगना हो, तो किसी भी व्यक्ति से अगर 1 लाख रुपए का कर्जा अगर आपको मांगना है, तो 1 लाख रुपए का कर्जा मांगने से पहले आप क्या देखते हो? क्या देखते हो? कि जिस आदमी से आप 1 लाख रुपए मांगने जा रहे हो, वो आदमी आपको 1 लाख रुपए दे सकता है या? यानी उसकी औकात आपको 1 लाख रुपए देने की है या? मान लो अगर 10 लाख रुपए का कर्जा मांगना है तो क्या देखते हो आप? सामने वाला आपको 10 लाख रुपए दे सकता है या? यानी उस व्यक्ति से 10 लाख मांगने से पहले उस आदमी की औकात देखते हैं कि वो आदमी आपको 10 लाख रुपए दे सकता है या नहीं। हाँ या ना?
लेकिन आप मुझे बताओ, जिस परमपिता परमेश्वर के दरबार में जहां पर आपने खड़े होकर आपने बोला कि हे भगवान, मुझे मेरे शहर का सबसे अमीर आदमी बना दे, क्या उस परमात्मा के लिए आपको आपके शहर का सबसे अमीर इंसान बनाना क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? वो चुटकी बजा दे तो आपको आपका शहर तो छोड़ो, आपको इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता है। लेकिन छोटी सोच होने की वजह से हम जिंदगी भर क्या मांगते हैं? हे भगवान, बस मेरे दाल रोटी का जुगाड़ करके रखना। भगवान कहता तथास्तु। भगवान मेरे बाल बच्चों का ख्याल रखना। तथास्तु। भगवान मेरी नौकरी सलामत रखना। तथास्तु। भगवान एक मोटरसाइकिल दिला देना। तथास्तु। भगवान एक स्कूटी दिला देना। तथास्तु। भगवान मेरे बच्चे को इंजीनियर बना देना। तथास्तु। भगवान बस मेरी गाड़ी को जिंदगी में चलाते रहना। तथास्तु। जिंदगी भर हम छोटी छोटी चीजें उस खुदा से मांगते रहते हैं, परमात्मा से मांगते रहते हैं, और वही छोटी छोटी चीजें परमात्मा हमको देता रहता है। क्या आपने जब परमात्मा से बोला कि हे भगवान, मुझे मेरे शहर का सबसे अमीर इंसान बना दे, क्या भगवान आपसे सवाल करेगा तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तूने इतना बड़ा मांग कैसे लिया? भगवान आपसे सवाल करने वाला है क्या? जिंदगी भर किसी भी व्यक्ति से अगर हम कुछ मांगते हैं तो मांगने से पहले उसकी औकात देखते हैं, लेकिन जब उस परमात्मा के सामने हम जाते हैं और मांगने की जब बात आती है तो परमात्मा की औकात के हिसाब से नहीं, हम अपनी औकात के हिसाब से मांगते हैं, अपनी सोच के हिसाब से मांगते हैं। जिंदगी में जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा बनाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को बड़ा बनाने से पहले अपनी सोच को बहुत बड़ा बनाया है। जब बात बहुत बड़े सोच की आई है तो एक एग्जांपल मेरे दिमाग में और याद आ रहा है। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो कह सकता हूं? कह सकता हूं? यहां कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सती सावित्री का नाम सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन मुझे लगता है जो मैं जानता हूं उसमें से कोई नहीं जानता होगा। यहां कितने लोगों को मालूम है कि सती सावित्री के जो ससुर थे, वो बचपन से ही अंधे थे? मालूम है किसी को? अरे वाह, कुछ टैलेंटेड लोग तो हैं। देखो मैडम को भी पता है। अच्छा, कुछ और भी हाथ खड़े कर रहे हैं, देखो पीछे से भी हाथ खड़े कर रहे हैं, मतलब इनको ही पता है। अच्छा, दरअसल क्या था, जब यमराज सती सावित्री के पति के प्राण को लेकर यमलोक की तरफ जा रहे थे तो यमराज का पीछा करते करते सती सावित्री यमलोक के दरवाजे तक पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद यमराज ने बोला कि हे देवी, यहां तक तो पीछा करते करते आप मेरे साथ आ गई, लेकिन अब इसके आगे आप मेरे साथ नहीं जा सकती। और उन्होंने बोला कि यदि आप चाहो तो आपके पति के प्राणों को छोड़कर मैं कोई भी एक वरदान दे सकता हूं आपको, लेकिन इसके आगे आपको लेके नहीं जा सकता। जब यमराज ने ऐसा बोला तो हाथ जोड़कर सती सावित्री ने बोला कि हे महाराज, मुझे वरदान दे कि मेरे ससुर अपने पोते को सोने के कढ़ाई में नहाता हुआ देखे। मेरे ससुर अपने पोते को सोने के कढ़ाई में नहाता हुआ देखे। ससुर जी की आंखें तो थी नहीं, क्या बगैर आंखों के अपने पोते को नहाते हुए देख सकते थे क्या? एक ही झटके में ससुर जी की आंखें वापस आ गई। अब किसी परिवार का बच्चा सोने के कढ़ाई में, मतलब सोने के बाथ टब में अगर नहाएगा तो क्या उस परिवार में धन दौलत की कोई कमी होगी क्या? सारा गया हुआ धन दौलत राजपाट सब वापस आ गया। सती सावित्री प्रतिव्रता नारी थी, क्या बगैर पति के इस दुनिया में पोता हो सकता था? तीसरे झटके में पति के प्राण वापस आ गए। इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशाने। को अगर जिंदगी को बदलने का मौका जीवन में अगर एक बार भी अगर उस इंसान को अगर मिलता है तो वो इंसान अपने उस एक मौके का इस्तेमाल करके न केवल अपनी जिंदगी बड़ी बना सकता है, बल्कि आने वाले कल के अपने 3 पुश्तों का भी जीवन बहुत बड़ा बनाने की ताकत वो आदमी रखता है जिस आदमी की सोच बहुत बड़ी है। और आदमी की अगर सोच अगर बहुत छोटी हो तो उस नेपाली की तरह जिंदगी बदलने के मौके अगर उस इंसान को जीवन में अगर 3 बार भी अगर मिलते हैं तो तीनों के तीनों तीर खाली चले जाते हैं। जिंदगी अगर बहुत बड़ी बनानी है तो सबसे पहली चीज आपको अपनी सोच को सबसे पहले बहुत बड़ा बनाना होगा। अगर सोच अगर आपकी बहुत बड़ी हो गई, जिंदगी बड़ी बनने में समय लगेगा नहीं। क्या जिंदगी बदलने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं? बिलीव कीजिए, अगर आप अपने आप पर अगर विश्वास कर सकते हैं तो जिंदगी आपकी जरूर बदल सकती है।